से ये धरा रक्त वंचित हो गई है। बंद करो व्यर्थ रक्त बहाना। नहीं, बंद नहीं होगा ये रक्तपात जब तक असुरों की सत्ता स्थापित नहीं हो जाती। तब तक रक्तपात बंद नहीं होगा। धरा को लाल करता रहेगा, लाल। अब तेरा अंत निकट है। निकट? कोई नहीं मार सकता मुझे। अरे मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं। ब्रह्मदेव का वरदान है। मैं देव, दानव और मानव से अवश्य हूँ, अवश्य। त्रिपुर, तो ये ले पाशुपत अस्त्र। इससे तेरा अंत निश्चित है। तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, कोई भी वर मांगो। प्रणाम प्रभु, मुझे अटल वर दीजिए, अखंड सौभाग्यवती का। तथास्तु, पर इसके लिए तो आपको मेरी भार्या बनना होगा दक्ष कुमारी, तभी ये संभव होगा। हे प्रभु, पिताश्री की स्वीकृति से ही मैं पानी ग्रहण कर सकती हूँ। अच्छा, तो सती का आग्रह है कि उसके पिता की स्वीकृति होने पर विधि पूर्वक पानी ग्रहण संस्कार हो। तो ऋषिगणों, ब्रह्मा जी ने पुत्र दक्ष से कहा कि सती संग महादेव का पाणी ग्रहण करा दो। और दक्ष ने विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। उधर कैलाश से बारात सज धज कर चल पड़ी और चारों ओर मंगलाचार हो रहे हैं। बोलो महादेव की जय हो, जय हो। श्री हरि विष्णु जी की जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय नारद, पधारो। कोई विशेष बात है? नारद जी, देवताओं को लेकर तभी आते हैं जब कहीं घोर विपत्ति आती है। क्यों नारद जी? हे माते, घोर विपत्ति ही नहीं, वरन विपत्ति रूपी अजगर ने इन्हें निगल लिया है। नारायण नारायण। हे भक्त वत्सल, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देवगणों, उस महाबली ने आपको ही नहीं
संपूर्ण सृष्टि को संकट व कष्ट दे रखा है। हे देवताओं, आपके लिए कोई स्थायी व्यवस्था करनी होगी। यदि आप सभी अमर बन जाए तो फिर कोई भी महाबली शत्रु आपके पग को हर नहीं पाएगा। परंतु ये अमर किस उपाय से बनेंगे प्रभु? देवी, असुरों से संधि करके। असुरों से संधि? हाँ देवराज, उनसे संधि करके समुद्र मंथन किया जाए, जिससे सागर की अथाह गहराई में छिपा अमृत मिल जाए, जिसे पीकर देवता सदा के लिए अमर हो जाए। तो फिर प्रभु इसमें असुरों से संधि करने की क्या आवश्यकता है? हम ही समुद्र को मत देंगे? नहीं देवराज, नहीं। ये काम अकेले देवगण नहीं कर सकते और ना ही अकेले असुर। इसलिए असुरों को तो साथ लेना ही होगा। मंथन से निकले अमृत पर असुरों का भी अधिकार होगा। नारायण भगवान, असुर तो महाबली है, वो तो हमसे अमृत छीन लेंगे। वो सत्य है, उस समस्या का समाधान हम कर देंगे। जाइए, समुद्र मंथन की योजना पर कार्य कीजिए। भगवान विष्णु जी की प्रेरणा से मित्रता का ये प्रस्ताव आप स्वीकार करें और हम सब देवताओं को अनुग्रहित कर अपना सखा माने। सुने, हम विष्णु जी की एक महत्वाकांक्षी योजना आप दोनों पक्षों के समक्ष रखना चाहते हैं। अवश्य, अवश्य बताइए, क्या योजना है? नारद जी, नारायण नारायण, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दोनों पक्ष में मित्रता का जो बीज अंकुरित हुआ है, नारायण नारायण, उसके भविष्य में सुखद परिणामों को मैं आज ही यहां देख रहा हूं। नारायण नारायण। तो भगवान विष्णु की योजना है कि आप सब मिलकर समुद्र को मथे, जिससे समुद्र की अथाह गहराई में छुपे हुए महत्वपूर्ण और कल्याणकारी वस्तुएं हमें प्राप्त हो सके। इसमें से जो भी वस्तु प्राप्त होगी वो दोनों पक्ष आपस में बांट ले, यही प्रभु की इच्छा है। नारायण नारायण। तो क्या आप सभी को स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है, स्वीकार है। इस विशाल समुद्र को मथने के लिए मथनी कहां से लाएंगे? नारायण नारायण, उसकी व्यवस्था है। इसको मथने के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहां से लाएंगे? नारायण नारायण, उसकी भी व्यवस्था है। अच्छा, अरे जब सबकी व्यवस्था है तो देर किस बात की? मंथन आरंभ किया जाए। तो भक्तजनों, ध्यान पूर्वक सुनो, आगे की कथा कहता हूं। भगवान विष्णु की प्रेरणा से मंदराचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई। जब मंदराचल को समुद्र में डाला गया तो वो गहराई में डूबने लगा। तब श्री हरि विष्णु ने कच्छप रूप लेकर अपनी पीठ पर उसको धारण किया। योजना के अनुसार देवताओं को भगवान ने वासुकी नाग के मुख की ओर पकड़ने को कहा। महाबली असुरगण, आज हम जो समुद्र को मथने का असंभव कार्य करने जा रहे हैं वो आपके बिना संभव नहीं हो सकता था। ये की तुलना में आप
महाशक्तिशाली है। ये कार्य भी असुर राज के नेतृत्व में ही होगा। नारायण नारायण। देवताओं, महाबली असुर राज की जय हो, जय हो। नारायण नारायण। तो देवगण, आप वासुकी नाग के मुख की ओर रहेंगे और असुरगण पूंछ की ओर रहेंगे। नारायण नारायण। इंद्रदेव, तुमने सुना नहीं नारद जी ने क्या कहा है? हम महाशक्तिशाली हैं, बाहुबली हैं। तो क्या वासुकी की पूंछ की ओर हम रहेंगे? नहीं। तो फिर हम श्रेष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं। किस और रहना है ये हम स्वयं तय करेंगे। चलो देवताओं, आप सब पूंछ की ओर जाओ। हे महामनु, विष्णु जी ने अपनी बनाई योजना में असुरों को फंसा लिया। वासुकी की फुफकार इतनी भयंकर होगी जिसे देवगण सह नहीं सकते थे और मंथन से भाग खड़े होते। इसीलिए मुंह पर असुर और पूंछ पर देवगण। वाह वाह प्रभु, आपकी लीला परंपार है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, जय हो, जय हो। ऋषिगण समुद्र मंथन से भयंकर गर्जना के साथ समुद्र में बड़े बड़े भंवर उठने लगे। लहरों ने विकराल रूप धारण किया। पृथ्वी थर थर कांपने लगी। चारों ओर भूकंप आने लगे। समुद्र में तूफान, बादलों से अंधकार छा गया। विद्युत कड़कने लगी। भयानक विस्फोट हुए। मंदराचल डगमगाने लगा। और क्या देखते हैं कि वासुकी फुफकारने लगा। वो काले कसेले धुएं के साथ काला 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 द्रव्य निकलने लगा, जिससे सांस लेना असंभव हो गया। सभी का दम घुटने लगा। हड़कंप सा मचने लगा और सभी कहने लगे, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ये क्या है? इससे हमारी रक्षा करो प्रभु। नारायण नारायण। हे असुरों, हे देवताओं, भयभीत ना हो। ये काला सा द्रव्य हलाहल अर्थात विष है। भयभीत ना हो। जब विष निकला है तो शीघ्र ही अमृत भी निकलेगा। नारायण नारायण। नारद जी, ये विष हमारे प्राणांत ही कर देगा। तब अमृत पान के लिए कौन बचेगा?
वाह वाह देवताओं, वाह! आज आप यहाँ आकर महादेव की बड़ी विलक्षण स्तुति कर रहे हैं। अवश्य ही कोई जटिल कार्य साधना होगा। विकराल कराल विष्णु। समुद्र की अथाह तल में काला विशल खद 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 खदक रहा था। भयंकर विषैली गैसों के साथ मैं भीतर ही भीतर पसरा पड़ा था। समुद्र को मथ कर तुम सभी ने मेरे भीतर छुपे अमृत को पाने का दुस्साहस किया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक बूंद से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मैं समुद्र से निकलकर तीनों लोकों को निगल लूंगा। अब मैं ही रहूंगा, मैं ही रहूंगा। मैं हलाहल विकराल कराल महाभयंकर विशल विष्णु। हे हलाहल, हे विकराल कराल कसैले विष, मैं महादेव तुझे ग्रहण करता हूं। मैं तुझे अपने कंठ में ही समेट लूंगा। दुष्ट अभिमानी, तीनों लोकों में ऐसा कोई देव नहीं, कोई दानव नहीं जो मेरे स्पर्श को सहन कर ले। अब मेरे कंठ में ही रहेगा तू, अब मेरे कंठ में ही रहेगा तू। ओह, इतना अभिमान तो खोल खोल मुख और अपने अंदर समाने दे मुझे, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक होगा।
भोलेनाथ ने अपने कंठ में विष धारण कर लिया और संपूर्ण सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया। उससे नीला कंठ हुआ तो मेरे भोलेनाथ भोले भंडारी को एक और नाम मिला, नीलकंठ। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। यही तो है हमारे महादेव की अद्भुत लीला। अब आगे की कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। उनकी महिमा को शब्द में परिभाषित करें तो भाव पक्ष बहुत तुच्छ लगता है। यदि भाव पक्ष पर ध्यान दे तो शब्द कम पड़ जाते हैं। तब लगता है हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान का विस्तार इतना नहीं है कि शिव शंकर की लीलाओं को यथावत समझा सकें। फिर भी मेरे सामर्थ्य से मैं लीलाओं को बताता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। देवी, क्या बात है? आज आप उदास दिख रही हैं। प्रश्नों की नदी अश्रु बनकर बह रही है, क्या बात है? नाथ, मैंने सुना है कि पिताश्री के यहाँ यज्ञोत्सव हो रहा है। उसमें सभी देवगण एकत्र हो रहे हैं। हम दोनों को भी वहां शीघ्र पहुंचना चाहिए ना? देवी, बैठो। देखो, हम दोनों वाणी और अर्थ के समान अभिन्न हैं, सदा संयुक्त हैं और दोनों वियोग से परे हैं। जो वियोग दिखता है वो भी लीला वियोग है देवी। इसीलिए जो मैं कहता हूं उसे समझो देवी। तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया है, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। क्या पिताश्री ने आपको नहीं बुलाया? ऐसा क्यों? उनका ये अभिप्राय मैं यज्ञ महोत्सव में जाकर जानना चाहती हूँ। बस मुझे अनुमति दे नाथ। ठीक है, जाओ देवी, अवश्य जाओ। तो महादेव ने अपने नंदी को आदेश दिया कि प्रमथ गणों को लेकर जाओ। नंदी माता को अपनी पीठ पर बैठाकर चल दिए दक्ष महोत्सव की ओर। यज्ञ महोत्सव को बहुत सुंदर सजाया गया है। अतिथि की सुख सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है। वो देखो, माता सती भी वहां पहुंच गई हैं। पिताश्री, आपने अपने दामाद महादेव को यज्ञ में क्यों नहीं आमंत्रित किया? उनके बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? आपने उनका अनादर किया है पिताश्री। भद्रे, तुम व्यर्थ बात कर रही हो। इस समय तुम यहां क्यों हो? यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे वो ओघड़ है, भूत पलीतों के साथ रहने वाला, जिसके न कुल का पता न जन्म का। इसीलिए हमने उसे निमंत्रण नहीं दिया। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से तुम्हारा विवाह उसके साथ करवा दिया। हाँ, अब तुम आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान! सुनो सब, सुनो। इस सभा में बैठे सभी ऋषिगण, देवताओं, सुनो। महादेव की निंदा करने वाला
और सुनने वाला घोर पापी होता है। पिताजी, महादेव का जो अनादर आपने किया है उसका दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अरे शिव का तो मात्र नाम ही कल्याणकारी है और शिव तो आप सब लोग हैं। कपाल भस्म धारण करने पर भी ऋषि मुनि उनके चरणों के रज सिर चढ़ाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर हैं। मेरे महादेव प्रकृति और विकृति से ऊपर है। महादेव के निंदकों, तुम्हारा तो जन्म ही धिक्कार है। अब दक्ष पुत्री कहलाने में भी मुझे लज्जा आ रही है। अब इस दूषित शरीर को त्याग दूंगी। अपने तपोबल को संचित कर मैं सती अग्नि का आह्वान करती हूँ। मेरे दूषित शरीर को जलाकर भस्म कर दो। भस्म हो गई। यज्ञोत्सव में विघ्न हो गया। देव अनर्थ हो गया, महाअनर्थ हो गया। सती भस्म हो गई। दक्ष पर क्रोध कर स्वयं भस्म हो गई। देव आपका अपमान सह नहीं सकी। देव योगाग्नि से आत्मदाह कर लिया प्रभु। सती 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 आदेश दे। वीरभद्र, ब्रह्मा जी के अहंकारी पुत्र दक्ष को नष्ट कर दो और जो सामना करने आए उसे भी नष्ट कर दो। जो आज्ञा दे।
वो देखो भक्तों, तो वीरभद्र ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। सभी को मार रहा है। ऐसे सब कांप रहे हैं। अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अरे अरे ये क्या? वीरभद्र ने दक्ष को दबोच लिया। वो देखो, दक्ष छटपटा रहा है। अरे ये क्या? गर्दन तोड़ दी। अरे अरे कितना विभत्स है ये। शरीर से सर को उखाड़कर यज्ञ कुंड में फेंक दिया। हे भगवान, हे मेरे महादेव। अरे अब तो साक्षात भगवान महादेव भी प्रकट हो गए। हे महादेव, आपको प्रणाम करता हूं। शांत शांत हो जाओ वीरभद्र। आज से तुम प्रमथ गणों के अध्यक्ष हो। हम तो आपके सेवक हैं देव। हे देव, दक्ष को दंड मिल गया। वो प्रजापति है प्रभु। उसे जीवन दान दीजिए और सभी को स्वस्थ कर दें प्रभु। भक्तजनों, भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। विष्णुदेव की प्रार्थना स्वीकार की, सभी को स्वस्थ किया। हे भक्तजनों, अब मैं आपको स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर गंगा के अवतरण की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। अरे वाह, माँ गंगा की कथा अवश्य अवश्य सुनाइए सूत जी। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने हिमालय में जाकर निराहार मात्र वायु भक्षण कर तपस्या की और गंगा को विचलित कर दिया। भगीरथ अनवरत गंगा का आह्वान करने लगे। हे पतित पावनी मां गंगे, प्रसन्न हो। हे भवभय हारिणी, मंगल कारिणी, मुक्ति दायिनी माता गंगे, अवतरित हो। प्राणेश्वर, भगीरथ की आर्त ध्वनि से मेरा रोम रोम व्यथित हो रहा है। मैं आपको त्याग कर धरा पर नहीं जाना चाहती प्रभु। हे भगवती, हम भी भक्त के अधीन हैं। भक्त के प्राण हम हैं और भक्त ही हमारे प्राण आधार है। अतः तुम्हें भक्त की भक्ति का मान रखना ही होगा। हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग पाप धोकर मुझे मलिन बना देंगे। सत्य है देवी, पृथ्वी पर रजोगुण और तमगुण अत्यधिक है, परंतु वो भूमि संतों ऋषियों की तपोभूमि है। जब पुण्यात्मा भक्त ब्रह्म में रमे हुए संत तपस्वी और ऋषिगण तुमने स्नान करेंगे तो तुम सदा पावन बनी रहोगी। अतः वहां के पतितों को पावन करो देवी, यही तुम्हारी तपस्या होगी। जाओ, शीघ्र जाओ। गंगा, भक्त भगीरथ का मनोरथ पूर्ण करो। हे पतित पावनी मां गंगे, प्रसन्न हो।
हे भवभय हारिणी मंगल कारिणी मुक्ति दायिनी माता गंगे अवतरित हो। हे कलेश निवारणी परम पावनी माता गंगे अवतरित हो, अवतरित हो। भगीरथ, तुमने अपने तप से मुझे वशीभूत कर आने को विवश कर दिया। कहो क्या कामना है तुम्हारी? हे माते, आप आ गई माँ, आप आ गई। हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करे माँ, स्वीकार करे। मेरे पूर्वजों का प्रणाम भी स्वीकार करे माँ, स्वीकार करे। मेरे पूर्वज महामुनि कपिल के तेज से जलकर भस्म हो गए हैं माँ। आपके पावन जल से ही उनकी मुक्ति होगी। आप इस धराधाम पर पधारे माँ, पधारे। यही मेरी प्रार्थना है माँ, यही प्रार्थना है। हे भगीरथ, मेरे प्रचंड वेग को वहन करने की क्षमता देवलोक में किसी के पास नहीं है। फिर इस धरती पर मुझे कौन धारण कर सकता है? हे भक्त, तुम्हारी हट के कारण मैं पृथ्वी पर आ भी जाऊं तो मेरे प्रचंड प्रवाह के कारण पृथ्वी रसातल में समा जाएगी। हे माते, हे गंगे माँ, आप आइए, आप पधारिए तो सही माँ, पधारिए तो सही। मेरे इष्ट इतने बलिष्ठ हैं कि वो आपके प्रचंड प्रवाह को सहज ही धारण कर लेंगे माँ, सहज ही धारण कर लेंगे। हे भगीरथ, तुम्हारा इतना विश्वास है उन पर, तो मैं भी देखती हूँ। यदि वे साहस दिखाते हैं तो मेरा आह्वान करना, मैं अवश्य आऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव महादेव, प्रसन्न होइए। मेरी तपस्या है परमार्थ के लिए। आप स्वयं परमार्थ करता है नाथ। जगत के मंगल के लिए प्रसन्न होइए। हे नाथ, आप सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं। आप मेरा भी मनोरथ पूर्ण करो नाथ, पूर्ण करो, पूर्ण करो। हे भक्त कहो, क्या मनोरथ है तुम्हारा? हे नाथ प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी लोक पर आने के लिए तत्पर है। परंतु प्रभु, परंतु क्या भगीरथ? उनका प्रचंड वेग धारण करने का सामर्थ्य यहाँ किसी में नहीं है। इसीलिए मैंने आपका आह्वान किया है मेरे नाथ, आपका आह्वान किया है। तो तुम्हें विश्वास है कि मैं? हाँ प्रभु, हाँ, विश्वास ही नहीं मेरे प्रभु, अटल विश्वास है, अटल। तो ठीक है वत्स, गंगा का आह्वान करो कि वो पृथ्वी पर अवतरित हो। मैं अपनी जटा में धारण कर
उन्हें रसातल में जाने से रोक लूंगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। हे मां गंगे, हे भगवती गंगे, शीघ्र उत्तरित हो। देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ आपको धारण करने हेतु तत्पर है। गंगे मां तत्पर है। पधारिए माते, पधारिए माते, पधारिए। सावधान, मैं आ रही हूँ। गंगा जी शिव जी की जटा में विलुप्त हो गई। वो जटा में उलझी हुई जितना बाहर आने की कोशिश करती उतनी ही वह फिर उलझ जाती।
हे देव, हे महादेव, मुझे अपने प्रचंड वेग का, अपरिमित शक्ति का अहंकार था, पर अब सब नष्ट हो गया। क्षमा करें देव, अहंकार की कटुता से जो मन मलिन था अब निर्मल और पवित्र हो गया। यही पवित्रता सर्वजन के पापों को धोकर पवित्र करेगी। मुझे मार्ग दीजिए प्रभु, कि मैं भगीरथ का मनोरथ पूर्ण कर सकूं। तो हे गंगे, जाओ और पृथ्वी लोक के वासियों का कल्याण करो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। हे भगीरथ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो। महादेव की कृपा से निर्मल जल धारा बन तुम्हारी अनुगामिनी बनूंगी। अवश्य माते, अवश्य। हे माँ गंगे, आइए माते, आइए। आपको मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है माँ। अतः मैं इन दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं को लांघता हुआ आपके आगे आगे चलता हूँ माँ। आप मेरे पीछे पीछे पधारिए माँ, पधारिए। आइए माते, आइए। अब सुनो ऋषिगण, तपोभूमि हिमालय पर भगवान शिव शंकर अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प लिए घोर तपस्या में लीन हो गए, और इधर दुष्ट आत्मा तारकासुर ने देवताओं का दमन और त्रिभुवन पर आधिपत्य जमाने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। परम ब्रही वरम ब्रही वत्स तारके, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। पितामह प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। वर मांगो। वरदान? प्रभु प्रभु, आप मुझे सचमुच वरदान देंगे? हाँ पुत्र, निर्भय होकर मांगो। मांगो पुत्र, कुछ भी मांगो। यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए पितामह, शिव जी का औरस पुत्र ही केवल मेरा वध कर सके, अन्य कोई नहीं। ये क्या मांग लिया तुमने? तुमने तो बड़ा ही विचित्र वर मांगा है पुत्र। तथास्तु। अपने कपट जाल में फंसा लिया। मैंने ब्रह्मा जी को कपट चाल से मात कर दिया। शिव जी ब्रह्म भाव में लीन है, अचल अखंड योगी है, और तो नारी रहित है, तो कदापि पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। जब पुत्र उत्पन्न होगा ही नहीं तो मुझे कौन मारेगा? कौन मारेगा? मैं अमर हो गया। त्रिलोक में कोई नहीं मार सकता।
स्वर्ग के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरा साम्राज्य होगा, मेरा। सभी शत्रुओं को चुन चुन कर मारूंगा। ध्यान से सुने ऋषिगण, ब्रह्मा जी से प्राप्त विचित्र वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोक में घोर आतंक मचाया। पीड़ित सभी देवगण, ऋषि और भक्तगण विष्णु जी की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे। दिमाग खराब हो रहा है। त्राहिमाम, 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 रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। हे देवेंद्र, आप सभी की ये दशा कैसे हो गई? है प्रभु, तारकासुर के अत्याचारों से नारायण नारायण। हे जगतपति, जगत की हर समस्या का समाधान तो आप ही हैं। नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप को मिले वरदान और उसका समाधान भी तो आप ही ने दिया था। नारायण नारायण। हे नाथ, आप ही हमारी रक्षा करें। हे देवगण, वरदान की भी अपनी एक मर्यादा होती है। हमें प्रतीत होता है कि वरदान में ही उसका निवारण छुपा है। नारायण नारायण। वो निवारण क्या है प्रभु? नारद, महादेव को प्रसन्न कर लो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध कर देंगे। परंतु भगवान, महादेव तो अविचल समाधि में चले गए हैं। और उनकी समाधि को केवल कामदेव ही भंग कर सकते हैं देवी। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो विषधर को छेड़ने जैसा कार्य है ना? भला इस दुरूह कार्य के लिए कामदेव देवताओं की प्रार्थना क्यों सुनेंगे प्रभु? हाँ 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 दीनानाथ, इस कठिन कार्य को कामदेव ही कर सकते हैं। कामदेव, कामदेव। प्रणाम प्रभु। हे प्रिय काम, तारकासुर के आतंक से हम सभी ग्रसित हैं, तुम्हें सहायता करनी है। हे भगवान, दास को आज्ञा देकर उपकृत करें। हे काम, महादेव को अटल समाधि से जगाना है। भगवान, क्या आप मुझे इस योग्य मानते हैं? हे मनमत, इसीलिए ये जटिल कार्य तुम्हें सौंप रहे हैं। हे भगवान, आज आपकी आज्ञा और देवताओं के कष्ट निवारण हेतु मैं ये दुस्साहस करता हूं। हे ऋषिगणों, आगे की कथा कहता हूं ध्यान पूर्वक सुनो। रति और कामदेव के प्रभाव से सारा वातावरण बदल गया। भिन्न भिन्न रंगों के फूलों से सुगंध प्रस्फुटित हो रही है। मनमोहक संगीत सुगंध वातावरण में मंद मंद बहते पवन में अंगड़ाइयां ले। धीमे बाजे मृदंगा, धाकिट तक धुम
नारायण नारायण। पधारिए देवताओं। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। हे देवता, क्या कष्ट है तुम्हें और मैं आपका क्या हित करूं? नारायण नारायण। प्रभु, तारकासुर ने तपस्या कर ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया है जिसे बताने में भी भय लग रहा है। नारायण नारायण। भय लग रहा है? ऐसा क्या वरदान प्राप्त कर लिया उसने? नारायण नारायण। प्रभु, उसने वरदान मांगा है कि आपका औरस पुत्र ही उसका वध कर सके। नारायण नारायण। और प्रभु, ये वरदान पाकर उस दुष्ट ने हमें मार मार कर स्वर्ग से खदेड़ दिया है प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अरे आप चाहते क्या हैं? स्पष्ट कीजिए। नारायण नारायण। हे दया विधान, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती आपको ही पति के रूप में पाने के संकल्प से वर्षों से घोर तपस्या कर रही है। नारायण नारायण। हे वरदाता, उनको वरण करने का वरदान दीजिए, इसी से हमारा मंगल होगा। हाँ भगवान। हे देवगण, हम आपको वचन दे चुके हैं, अतः जो भी उचित होगा हम करेंगे। अभी आप प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा भगवान। उधर कैलाश पर भी तैयारियां हो रही हैं। बारात सजने लगी है, देखिए। सजे भोला भंडारी देखो है वो जगत त्रिपुरारी। भोले की चली बारात, चले भूत प्रेत के साथ, करने जगत कल्याण, करने जगत कल्याण, करने जगत कल्याण, करने जगत कल्याण, करने जगत कल्याण।